नमस्ते, थंबनेल देख लिया होगा, चलिए। नंबर 1, बिल्ली बड़ी चालू जानवर होती है, अंधेरे में भी देख लेती है आसानी से। इनके जो नाखून होते हैं ना, वो अंदर बाहर हो सकते हैं, शिकार पकड़ने में काम आते हैं। ये बहुत लचीली होती हैं, पतली जगहों से भी निकल जाती हैं आराम से। अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकालती हैं, जैसे म्याऊं म्याऊं और गुर्र गुर्र, अपनी बात कहने के लिए। कुछ लोग तो इनको पालते भी हैं घर में, बड़ी प्यारी लगती हैं ये। नंबर 2, कुत्ते बड़े वफादार होते हैं, अपने मालिक के लिए जान भी दे देते हैं। इनकी सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ को झट से पहचान लेते हैं। अलग अलग तरह के कुत्ते होते हैं, कोई छोटा तो कोई बड़ा, सबकी अपनी पहचान है। इनको सिखाओ तो बहुत कुछ सीख जाते हैं, जैसे कि इशारा समझना और काम करना। कुत्तों को रोज़ घुमाना फिराना ज़रूरी होता है, तभी ये फिट और खुश रहते हैं। नंबर 3, जानवरों के बारे में तो बहुत सारे तथ्य हो गए हैं। अरे यार, एफिल टावर तो पहले खाली थोड़े टाइम के लिए ही बनाना था, मेले वेले के लिए। सोचा था 20 साल बाद हटा देंगे, पर फिर ये इतना ज़रूरी हो गया कि अब तक खड़ा है, पेरिस की पहचान बन गया है। नंबर 4, ताजमहल तो शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के प्यार में बनवाया था। जब वो मर गई थी ना, तो उसकी याद में ये शानदार इमारत खड़ी कर दी। प्यार का सिंबल है एकदम। नंबर 5, अरे लाल किला तो दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था इसको भी। ये लाल पत्थर से बना है, इसलिए इसका नाम लाल किला पड़ गया। पहले मुगल बादशाह यहीं रहते थे, समझ लो उनका घर था ये। नंबर 6, अरे यार, अपना सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल समझो, एक बड़ी फैमिली है जिसका मुखिया अपना सूरज है, एकदम गर्म और रोशन। इसके चारों ओर 8 ग्रह अपने अपने रास्ते पर घूमते रहते हैं, जैसे बच्चे स्कूल के ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं ना, वैसे ही। सबसे पहला है मर्क्यूरी, ये सूरज के एकदम करीब है और फटाफट चक्कर मार लेता है। वीनस, ये बहुत चमकीला है और बहुत गर्म भी। अपनी धरती तो अपनी जान है, यहाँ पानी वानी सब है, और अपना चांद भी इसी के साथ घूमता है। धरती के बाद है मार्स, जो थोड़ा लाल लाल दिखता है। जुपिटर, ये तो पूरे सोलर सिस्टम का दादा है, सबसे बड़ा। उसके बाद सैटर्न है, जिसके चारों ओर मस्त रिंग बने हुए हैं बर्फ और पत्थर के। यूरेनस है, ये थोड़ा नीला हरा दिखता है और थोड़ा टेढ़ा होकर घूमता है। सबसे लास्ट में है नेपच्यून। नेपच्यून जो सूरज से बहुत दूर है, इसलिए एकदम ठंडा है। बस ये 8 ही मेन ग्रह हैं, लेकिन इनके अलावा छोटे मोटे और भी बहुत कुछ है अपने सोलर सिस्टम में, जैसे प्लूटो। नंबर 7, देखो, सबसे पहले तो सूरज की गर्मी से नदी, तालाब और समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर हवा में उड़ जाता है। इसको कहते हैं इवेपोरेशन। पेड़ पौधे भी थोड़ा पानी हवा में छोड़ते हैं, उसको ट्रांसपिरेशन। अब ये जो भाप वाली हवा ऊपर जाती है, तो वहाँ ठंडी हवा मिलती है। ठंडी हवा मिलने से ये भाप छोटी छोटी पानी की बूंदों या बर्फ के कणों में बदल जाती है। इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ये छोटी छोटी बूंदें और कण आपस में मिलकर बड़े बादल बनाते हैं। जब ये बादल बहुत भारी हो जाते हैं, मतलब उनमें बहुत सारी पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये बूंदें अब हवा में टिक नहीं पाती और नीचे गिरने लगती हैं। इसी को हम बारिश कहते हैं। कभी कभी ऊपर हवा बहुत ठंडी होती है, तो पानी की बूंदें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं, जिसको ओले, हेल कहते हैं। और अगर ठंड थोड़ी कम हो, तो पानी सीधा बर्फ नहीं बनता, बल्कि पानी की तरह ही नीचे गिरता है, जिसको हम बरसात बोलते हैं। तो मेन चीजें क्या हुई? सूरज की गर्मी से पानी का भाप बनना, भाप का ऊपर जाकर ठंडा होकर बूंदों में बदलना, और फिर उन बूंदों का भारी होकर नीचे गिरना, यही है बारिश का पूरा चक्कर। नंबर 8, दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। उससे पहले महाद्वीपों की शुरुआत कैसे हुई, ये जान लीजिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। उस समय पृथ्वी एक गर्म, पिघले हुए चट्टान का गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडा होना शुरू हुई और इसकी बाहरी परत ठोस हो गई, जिसे भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं। शुरुआत में पृथ्वी पर कोई बड़े महाद्वीप नहीं थे। भूपर्पटी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई थी। ये टुकड़े, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेटें कहा जाता है, पृथ्वी के अंदर की गर्मी के कारण धीरे धीरे खिसकते रहते थे। समय के साथ ये टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराने लगीं। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरी के नीचे जा सकती है, या दोनों आपस में मुड़कर पर्वत बना सकती हैं। इस प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़कर एक विशाल भूखंड बन गए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण पैंजिया टूटने लगा और अलग अलग महाद्वीप बनने लगे, जो आज हम देखते हैं। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और महाद्वीप अभी भी बहुत धीरे धीरे खिसक रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि बड़े उल्कापिंडों के पृथ्वी से टकराने के कारण भी महाद्वीपों के निर्माण में योगदान मिला। इन टक्करों से भारी मात्रा में ऊर्जा निकली, जिससे पृथ्वी की भूपर्पटी में बदलाव आए और महाद्वीपों के बनने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। संक्षेप में, महाद्वीपों का निर्माण
पृथ्वी के ठंडे होने, टेक्टोनिक प्लेटों की गति और आपस में टकराने और संभवतः बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव जैसी लंबी और जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। नंबर 9, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी अफ्रीकन ब्लैकवुड ही है और भारतीय रुपए में इसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए प्रति घन मीटर या उससे भी अधिक है। हालांकि इसे बनने में नहीं बल्कि तैयार होने में लगभग 60 साल का समय लगता है। यह पेड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और इस लकड़ी की वांछित गुणवत्ता प्राप्त करने में लंबा समय लगता है। इसकी दुर्लभता, धीमी वृद्धि और उत्कृष्ट गुणों के कारण ये बहुत महंगी है और इससे बनने वाले फर्नीचर की कीमत भी लाखों में हो सकती है। नंबर 10, एक पेड़ इतनी ठंड पैदा कर सकता है जितनी एक एसी 10 कमरों में 20 घंटों तक चलने पर करता है। जो इलाका पेड़ों से घिरा होता है वह दूसरे इलाकों की तुलना में 9 डिग्री ठंडा रहता है। नंबर 11, ओए हुए युबारी किंग खरबूजा, दुनिया का सबसे महंगा फल। इसके बारे में कुछ लंबी चौड़ी बातें सुन लो एकदम देसी अंदाज में। देखो भाई, ये जो युबारी किंग खरबूजा है ना, ये कोई मामूली खरबूजा नहीं है। ये तो जापान में उगने वाला हीरा है, हीरा। इसकी खेती बाड़ी होक्काइडो नाम के एक टापू पर युबारी शहर में होती है। अब सोचो, किसी फल का नाम शहर के नाम पर पड़ जाए तो बात में वजन तो होगा ही। अब इसकी खासियत क्या है? अरे बाप रे, इसकी मिठास ऐसी होती है जैसे शहद में चीनी घोल दी हो और इसका स्वाद एकदम लाजवाब। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसमें हल्की सी खुशबू भी आती है जैसे कोई महंगा परफ्यूम हो और दिखने में एकदम गोल मटोल, चिकना और इसके ऊपर ना एक जाल सा बना होता है जो इसको और भी खास बनाता है। ये खरबूजा ऐसे ही कहीं भी नहीं उग जाता, इसके लिए खास मौसम और मिट्टी चाहिए। युबारी शहर का जो दिन और रात का तापमान है ना, वो इसके लिए एकदम परफेक्ट है। दिन में गर्मी और रात में ठंडी, ऐसा मौसम इस खरबूजे को मीठा बनाने में मदद करता है। और वहाँ की मिट्टी वो भी ज्वालामुखी की राख से बनी है जो इस फल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। भाई साहब, इसकी कीमत सुनकर तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएं। ये किलो के भाव नहीं बिकता, ये तो पीस के भाव बिकता है और वो भी लाखों में। कभी कभी तो एक जोड़ी खरबूजे की कीमत एक लग्जरी गाड़ी से भी ज्यादा हो जाती है। साल 2008 में तो 2 खरबूजे 24 लाख रुपए में बिके थे, सोचो। और अभी 2022 में तो एक अकेला खरबूजा 20 लाख रुपए तक में नीलाम हुआ था। इतना महंगा क्यों? देखो, इसकी तो इज्जत ही अलग है। जापान में इसको तोहफे के तौर पे दिया जाता है, वो भी खास लोगों को। और इसकी पैदावार भी बहुत कम होती है, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। और सबसे बड़ी बात, इसकी नीलामी होती है। हाँ भाई, बोली लगती है जैसे कोई पेंटिंग या पुरानी गाड़ी बिक रही हो। जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वही इस खरबूजे को ले जाता है। तो ये है कहानी युबारी किंग खरबूजे की, दिखने में आम पर कीमत में खास। नंबर 12, दुनिया में सबसे तेज आवाज वेल मछली की होती है जो 125 से 130 डेसिबल तक का साउंड निकालती है। इसका मतलब है कि वेल मछली की आवाज 800 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। यही थी आज की मजेदार फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और फैक्ट्स ला सकूं।